नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंट्राडे के एक ऐसे इंडिकेटर की जो आपको इंट्राडे के अंदर बहुत ही सक्सेसफुली ट्रेड देने में बिल्कुल हेल्प करता है। आप यहाँ पर एंट्री और एग्जिट बहुत ही परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ उस इंडिकेटर के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि उसके कंपोनेंट के बारे में भी बताऊंगा कि उसके साथ में किन किन चीज़ों का आप ध्यान में रख करके काम कर सकते हो और जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से आप मार्केट के अंदर कहीं न कहीं प्रॉफ़िट कर सकते हो। तो यहाँ बिल्कुल आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल के अंदर मैंने डाला हुआ था कि मैं जिस इंडिकेटर की बात करने वाला हूँ, वो है आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये जो आपका वीवैप इंडिकेटर है, आप इसको लगा सकते हो सबसे पहले इन्वेस्टिंग पर जा कर के। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप यहाँ वीवैप को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो, सबसे पहली बात कि आप जब भी कोई इंट्राडे के अंदर ट्रेड लो, उसको सबसे पहले ये करो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कहीं न कहीं जाकर के आप उसको ये करो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर के ही चार्ट देखो और उसको बड़े टाइम फ्रेम में कभी मत देखो, क्योंकि इंट्राडे के अंदर जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी बहुत कुछ वॉलेटाइल हो जाता है। तो इसलिए आपको एक-एक मूवमेंट को पकड़ने में ये बिल्कुल हेल्प करेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर कुछ-कुछ चीज़ साथ में देखनी है आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जो मैं बिल्कुल बाद में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये कैसा आपका काम करता है। जैसे आप देखो, यहाँ पर इस एरिया के आस-पास आपको सेल सिग्नल मिला, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, आपने यहाँ पर बेचा, आपको यहाँ तक जो है प्रॉफिट बना। फिर यहाँ से कहीं न कहीं ये इसके नीचे ही काम करता रहा, थोड़ा-सा बाउंस लिया, फिर ये नीचे आ गया। तो कितना अच्छा ये आपको सेल सिग्नल यहाँ पर दिया और फाइनली यहाँ पर फिर से बाय सिग्नल दिया, तो यहाँ पर आपको मूवमेंट मिला। और आप देख लो कि जब भी आप यहाँ पर बाय करते, तो आप मान लो इसके अंदर ट्रैप भी हो गए, तब भी आपको ये इस एरिया के आसपास जो है निकाल देता और आपको जो है यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होता, क्योंकि आप देखो 17,963 का बाइंग था और यहाँ पर 17,988 और फाइनली कम से कम 17,970, यहाँ तो आप निकल ही जाते। यानी कि आप या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हो, ठीक है, या फिर यहाँ से प्रॉफिट लेकर के निकल रहे हो। यहाँ पर आप देख लो, इस जगह पे एंट्री देख लो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहाँ पे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना, ठीक है, और उसके बाद यहाँ मार्केट गैप अप किया, गैप करके इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन किया, ठीक है, आपको इसके ऊपर सस्टेन करने देना है। जैसे ही ये सस्टेन किया, सस्टेन करते ही ये धीरे-धीरे करके ऊपर चला गया। अभी सोचो इंट्राडे के अंदर कितना बड़ा आपको प्रॉफिट मिला, 17,825 से लेकर के कहीं न कहीं 17,955। सोचो इतना बड़ा प्रॉफिट आपको इंट्राडे के अंदर मिला और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर फॉल दिखा। फिर फाइनली एक बार यहाँ पर फिर से बाय कॉल आपको जनरेट हुआ और फिर इस एरिया के आसपास कहीं न कहीं आपको सेल कॉल जनरेट हुआ, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और उससे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि वीवैप वीवैप जो है दोस्तों, इसको आप सिर्फ़ ऐसे यूज़ नहीं करो, इसको साथ-साथ में देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कम से कम आप ज़रूर देखो। क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट जो है आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही ये बताता है कि मार्केट किस तरफ को जाने वाला है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए दोस्तों, जैसा कि आप हमारे वीडियो भी देख सकते हो, निफ्टी के अंदर जो है इंट्राडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको बहुत ही बेहतरीन देता हूँ और अपने आने वाले मूवमेंट जो इंडेक्स के अंदर है, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल एनालिसिस देता हूँ, तो आप वहाँ से हिंट ले सकते हो। और दूसरा कि आप यहाँ पर खुद से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर इस एरिया के आसपास कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था आपका, ठीक है? इस एरिया के आसपास बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस के बाद मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। आप देखो, ये जो है पीछे भी आपको दिख रहा होगा कि इस एरिया के आसपास से ही मार्केट फॉल किया, फिर इस एरिया के आसपास से ही मार्केट फॉल किया। तो ये जो पूरा आपका एरिया बना हुआ है दोस्तों, कहीं न कहीं बड़े रेजिस्टेंस की तरफ बता रहा है, ठीक है? और आप देखो कि इस एरिया के आसपास भी बिल्कुल वही बात हो गई कि आपने कहीं न कहीं 18,130 ये जो एरिया था, ये मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया हुआ था कि 18,130, 18,200 ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर जो है इस तरीके से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। अब रहा बात कि सपोर्ट एरिया क्या है? तो सपोर्ट एरिया देखो, आप जब भी एक कोई बड़े टाइम फ्रेम का डबल बॉटम देखो, जैसा कि यहाँ पे देखो बजट के टाइम पे ये डबल बॉटम यहाँ पर बना था, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है? फिर एक एरिया यहाँ पर कहीं न कहीं डबल बॉटम बन रहा था, तो आप इसको कहीं न कहीं देख सकते हो कि ये आपका किस तरीके का डबल बॉटम का एरिया है, ठीक है? फिर ये एरिया एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था आपका, ठीक है? फिर आप यहाँ पर देखो, बिल्कुल लगभग इसी के थोड़े से ऊपर से मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और इतनी बड़ी रैली दिखाई। तो यहाँ पर अगर आप सपोर्ट को देखते हुए और रेजिस्टेंस को देखते हुए वीवैप के अंदर आप जो है काम करते हो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। और इसके साथ-साथ आपको देखना है इंडिया विक्स को।
ठीक है? विक्स अगर आपका जो है देखो इंट्राडे के अंदर जब भी विक्स आपको ऊपर की साइड पर दिखाई दे, आप कोशिश करो कि वहाँ पर कहीं न कहीं आप जो है नेगेटिव साइड पर ही जाओगे। जैसे देखो, सिर्फ़ डेली चार्ट खोलो विक्स का और इसके अंदर ये देखो कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर विक्स नीचे की साइड पे गया था, जाकर के फाइनली ये ग्रीन कैंडल पर जा रहा था। तो नीचे जो है बिल्कुल विक्स में भी सपोर्ट है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक ज़बरदस्त वाली वोलेटिलिटी बनने की बिल्कुल संभावना है, ठीक है? ये यहाँ पर चार्ट के ऊपर साफ-साफ दिख रहा है। तो इस वजह से जब भी विक्स हायर साइड पे होगा 80% केस में मार्केट गिरता ही है दोस्तों, ठीक है? तो आप उसको बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पर जाकर के। आप ये देखो 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ देखो 3 दिन से विक्स नीचे आ रहा था, ठीक है? और निफ्टी के अंदर कहीं न कहीं आप जाकर के देखो, तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि जो है निफ्टी भी बिल्कुल 3 दिन से कहीं न कहीं ऊपर ही जा रहा था। ये देखो 3-4 दिन से ऊपर जा रहा था और इस रेंज को काट रहा था पिछले 3 दिन से, काटने की कोशिश कर रहा था। तो इसको जो है बिल्कुल आप साथ में लगा कर के देखोगे, तो आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया जो है आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर जो है आपको यहाँ पर कहीं न कहीं दिक्कत आएगी। अभी जो अगला सपोर्ट एरिया है मैं वो बता देता हूँ नेक्स्ट इंट्राडे के लिए, आप ये देख लेना, ठीक है? अभी चूँकि यहाँ पे देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देखोगे, एक डबल बॉटम का एरिया यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर वीवैप हम लोग पहले फिर से लगा कर के देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसको किस तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो, ये जैसे ही आपका मार्केट यहाँ पर है, ठीक है? डबल बॉटम का एरिया प्लेस कर दिया, तो आपको यहाँ से दूर होना है। फिर फाइनली जब ये कहीं न कहीं गैप अप मारेगा तो अगला रेजिस्टेंस क्या है देखो, 18,030-40 के आस-पास कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस है। फिर अगला रेजिस्टेंस उसके ऊपर का रेजिस्टेंस देख लो। सबसे पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, आप इसको ध्यान से समझो पहले। 18,040 के आस-पास, 18,030 के आस-पास आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? अगला जो रेजिस्टेंस आपका है, वो है कहीं न कहीं इस एरिया के आस-पास, ठीक है? यहाँ पर देख लो, ये है आपका 18,080 का, ठीक है? और फाइनल में फाइनल रेजिस्टेंस 18,134 का है, ठीक है? तो इसको आपको बिल्कुल ड्रॉ करना आना चाहिए क्योंकि आप ये देख रहे हो कि कहीं न कहीं ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है और निफ्टी भी डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड के अंदर ही बार-बार, बार-बार काम कर रहा है और आप ये देखो कि ये जो हमने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किए, ये पीछे से भी बैक टेस्टेड है। मतलब कि आप देख लो, पीछे भी देख लो, जब भी तो ये एरिया जो हमने ड्रॉ किया है, इसी एरिया के आस-पास सपोर्ट भी आया था। तो यहाँ पर आप पीछे के टाइम फ्रेम को भी थोड़ा-सा देख लो और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। अभी जो आपके पास है 18,030-32 के आस-पास का एरिया है। अगर मान लो मार्केट गैप अप करता है और 18,030-32 के ऊपर जो है सस्टेन करता है और वहाँ से फिर वापस पलटी मारने लगता है, तो आप वहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर सीधे चले जाना और वहाँ पर वीवैप को यूज़ करना, ठीक है? 18,030-32 के आस-पास वीवैप को यूज़ करना और फिर आप देखना कि यहाँ पे जब भी कोई एरिया ऐसा बनेगा कि ऊपर की साइड पर होकर के ये फिर नीचे आ रहा है, तो अगला जो टारगेट होगा वो 17,880 के आस-पास कहीं न कहीं होगा क्योंकि मेजर सपोर्ट एरिया यहीं पर है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कहीं न कहीं मार्केट फिर से यहाँ पर घूमता हुआ यहाँ पर आ जाएगा 17,880 या इसके शायद नीचे भी चला जाएगा क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नीचे की तरफ ये जाएगा। हर एक स्टॉक के अंदर, हर एक इंडेक्स के अंदर जब भी आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इस तरीके से इसको लगाओगे और वहाँ पर सिंपली 2-3 काम करोगे कि एक आप ये देखो कि ट्रेंड में किस तरफ हो, ठीक है? बड़े ट्रेंड में किस तरफ हो। उसके बाद ये देखो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एक डबल बॉटम का एरिया बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है? या डबल टॉप का एरिया बन रहा है कि नहीं बन रहा, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो उसके ब्रेकआउट के चांसेस कितने हैं, ठीक है? वो सारे देखने के बाद आप जो है वहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह प्लेस करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लेस करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं इसकी सीरीज़ बिल्कुल आगे चलाता रहूँगा और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी वीडियो आपको ला कर के दूँगा, जो मार्केट को इतना ज़्यादा सिंपल बना देगा कि आप जब भी देखोगे और सिर्फ़ चार्ट के ऊपर भरोसा करोगे, तो आपको वहाँ पर कहीं न कहीं प्रॉफ़िट बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।